चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7.3। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका था लगभग 7 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8। इन दी फिगर ओ इज द सेंटर। ठीक है, ओ क्या आपका एक सर्कल का आपका, ये देखो ये आपका सेक्टर है, कुछ कट करके आपको बाहर निकाला है। ओ आपका क्या है, सेंटर है। ठीक है, एंगल दिया है आपका आर ओ क्यू एंड एम ओ एन। आर ओ क्यू और एम ओ एन, ये एंगल कितना दिया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ओ आर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, ओ एम दिया है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क आर एक्स क्यू एंड आर्क एम वाई एन, और पाई का वैल्यू लेना है आपको 22/7। ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। ये देखो ये आपको दिख रहा है आर्क, ये हो जाएगा आपका आर्क, ये भी हो जाएगा आपका आर्क। तो यहाँ पर दो सर्कल बनेंगे, एक ये छोटा और एक आपका बड़ा सर्कल। ठीक है, दोनों का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो बस फॉर्मूला लगा लो, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 पाई आर। क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पर रेडियस क्या गिवन है, हम कौन सा यहाँ पर लेंथ निकाल रहे हैं, आर एक्स क्यू। हम यहाँ पर लेंथ किसका निकाल रहे हैं, इस आर्क का लेंथ निकाल रहे हैं, आर एक्स क्यू का। तो यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, सेंटर से लेके इस आर्क तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ओ आर हमें यहाँ पर गिवन है 7। कितना गिवन है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ आर इक्वल टू हो जाएगा आपका आर, वही हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ आर ही क्या हो जाएगा आपका रेडियस, और वही कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ डाल लो, एंगल कितना आपका 60, 360 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है आपका 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 7। चलो 0 से 0 कट। ठीक है, 6 1 जा 6 6 जा 36। चलो 7 से 7 भी क्या हो जाएगा आपका कट। 2 के टेबल में 6 आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, देखो क्या क्या बचा, एक तो बचा ओनली ऊपर 22, नीचे क्या बचा आपका 3। बस 22 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 7 जा 21, 1 बचेगा। 3 7 जा 21 तो 1 बचेगा, तो 0.3333 से रिपीट होगा। ठीक है, तो सिंपल ले लेंगे 7.3 ले लेते। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर 7.3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका 7.3 सेंटीमीटर। मीन्स इस आर्क का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, वो कितना हो जाएगा आपका 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है सेकेंड एम वाई एन। तो चलो ये भी निकाल लेंगे। देखो अब एम वाई एन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका रेडियस। ओ एम देखो कितना गिवन है आपका, ओ एम कितना है आपका 21। तो चलो यहाँ पर फर्स्ट लिख लेंगे कि जो लेंथ ऑफ ओ एम है वही इक्वल हो जाएगा रेडियस के, और वही कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका 21 आपका सेंटीमीटर। तो बस यहाँ लिख दो लेंथ ऑफ आर्क ओ एम वाई एन, ओ डैश एम वाई एन। फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थीटा अपॉन 360, सेम फॉर्मूला। ठीक है, इंट हो जाएगा 2 पाई आर। इस बार यहाँ पर रेडियस क्या है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये दोनों रेडियस सेम हो गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर R1 लिख दो, यहाँ पर R2 लिख दो, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। ठीक है, पुट कर दो 60 अपॉन हो जाएगा आपका 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई कितना आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाय R2 है आपका 21, तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, वो भी चलेगा। ठीक है, अब सिंपल देखो यहाँ देखने वाली बात है, जब रेडियस 7 था तो इतना आया, अब रेडियस कितना हो गया आपका 21, तो कितना होगा। ठीक है, सिंपल देखो रेडियस देखो आपका 7 है और ये आपका देखो 21 है, तो ये इससे कितने टाइम है 3 टाइम है, 7 3 21। तो सिंपल ये भी इससे कितने टाइम आएगा आंसर, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इससे क्या होगा 3 टाइम्स, इससे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो वही आंसर आने वाला है। देख लो सिंपल भी, थीटा 60/360, 60/360, 22/7, 22/7, 2 और 2 एज इट इज़। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 21 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर 21 है ना, तो यहाँ तो कट हो गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 3 हम लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जरा देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू
सेम एग्जैक्टली है कि नहीं, 60 360 222/7 7 यहाँ तक सेम। इसका आंसर आपका कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर कितना है आपका 7.3, तो डायरेक्ट लिख दो आप 7.3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप ऐसा कर सकते हो पेपर में भी, आप सिंपल यहाँ पर लिखना 21, नेक्स्ट स्टेप में लिखना 7 × 3, इस पूरे को रिप्लेस कर देना इस वैल्यू से और मल्टीप्लाई 3 लिख दो। अब बस डायरेक्ट कर लो, 3 3 = 9, 7 3 = 21, एक के पहले पॉइंट है तो एक के पहले पॉइंट, तो हो गया आपका आंसर। ये सेंटीमीटर था तो ये भी हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, मीन्स ये जो आपका आर्क है इसका जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा आपका 21.9 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट आपका इतनी आंसर होगा। ठीक है, तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 7 कुछ, ठीक है, सॉरी 8, इसे करते हैं इरेस। ठीक है, देखो इरेस। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका, इन फिगर इफ एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज गिवन 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस सेक्टर का एरिया कितना है आपका 154। ठीक है, रेडियस आपका यहाँ पर गिवन है सर्कल का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है एंगल APC। ठीक है, एंगल निकालना है APC, बताओ इसके बीच का एंगल क्या होगा। तो हमें सिंपल दिख रहा है तो 90 होने वाला है क्योंकि बनाया उन्होंने ऐसा। ठीक है, लेकिन जो बनाया उसके ऊपर जाना मत, ठीक है ना, तो प्रॉपर यहाँ पर निकाल के देखना। ठीक है, और क्या निकालना है, देखो लेंथ ऑफ आर्क ABC, ये जो आपका आर्क है इसका लेंथ बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या करना है हमें, अपनी लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो पहले तो फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेते आपका एंगल। एक काम कर लेते, इसे नाम देते हैं थीटा, इसे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो लगा लो एरिया को आपका सेक्टर दिया है तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर किसका PABC क्या होता है आपका θ/360 मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल πr²। थीटा हमें यहाँ पर फाइंड करना है। एरिया कितना दिया है, देखो एरिया दिया है आपका 154, कितना दिया आपका 154, ये हमें फाइंड करना है 360 एज इट इज मल्टीप्लाई पाई कितना है आपका 22/7, r 14 है तो इसको 2 बार लिख लो, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 14। चलो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 7 1 = 7 2 = 14, क्या हो जाएगा 7 1 = 7 2 = 14। एक काम करते हैं, जितने भी सारे नंबर है सारे नंबर को वहाँ ट्रांसफर करते हैं, इस थीटा को यहाँ पर अकेला रखते हैं। ठीक है, एक आपने याद रखना, एक मल्टीप्लिकेशन आपने याद रखना। ठीक है, यहाँ पर कि 22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो वो कितना आता है आपका 154। ये बहुत काम का है। ठीक है ना आपका, देखो क्योंकि देखो ये 154 है, यहाँ 22 है, ये 7 से कट जाएगा, 22 से भी कट जाएगा आपका 154 आपका एज इट इज़। जो नंबर आपका नीचे है वो नंबर आपका यहाँ पर आके ऊपर, 360 आपका नीचे है, यहाँ पर आके आपका ऊपर, 7 भी ऊपर ही होता लेकिन हमने यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, अपॉन थीटा को यहीं रखो, 22 को नीचे बुलाओ मल्टीप्लाई, इस 2 को भी नीचे बुलाओ मल्टीप्लाई, 14 को भी यहीं बुलाओ। ठीक है, चलो 22 से इसे अगर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 154 को अगर 22 से हमने कट किया आंसर कितना आ जाएगा आपका 7, कितना हो जाएगा आपका 7, तो इसे कट किया तो आंसर आया 7। चलो ठीक है, 7 से कट करेंगे 14 को तो 7 1 = 7 2 = 14 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो 360 हो गया आपका, 2 2 = कितना हो गया आपका 4, ये हो गया आपका थीटा, 4 1 = 4 9 = 36, यहाँ का चलो ये कट करके आपका ऊपर, तो थीटा कितना आ गया आपका यहाँ पर 90 डिग्री, कितना हो गया आपका 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल आने वाला आपका कितना आने वाला आपका 90 डिग्री, तो लिख दो एंगल APC कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। लो ठीक है, तो कैलकुलेशन आपने नॉर्मली रखना है। ठीक है, सिंपल रिड्यूस कर देना, एक आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ध्यान में रखना। ठीक है, 22 × 7 कितना होता है 154, ये आपका स्टैंडर्ड है, वही आपका 7 आपका रेडियस रहा तो 44 आपका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, और आपका 154 को क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, APC आ गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90। मुझे बताओ इस ये जो आर्क बना है आपका उसका आपका लेंथ क्या होगा। सिंपल देखो, हमें एरिया पता है, रेडियस पता है, तो लेंथ निकालना है। तो देखो क्या होगा फॉर्मूला आपको रिलेशन पता है, एरिया ऑफ सेक्टर PABC अपॉन लेंथ ऑफ आर्क ABC, एरिया के साथ हो जाएगा आपका रेडियस, इसके साथ हो जाएगा आपका 2, ये कितना गिवन है आपका 154, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क ABC, आर कितना गिवन है आपका देखो 14,
हो जाएगा 14 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 7 जा 14, क्या हो जाएगा 14। अब 154 को यहीं रखो इक्वल टू, ये आपका डिनोमिनेटर में, इसे यहाँ भेज दो और 7 को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, 7 को यहाँ बुलाओ तो यहाँ हो जाएगा 7, इसे यहाँ भेज दो तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा आपका ABC। अभी देखो मैंने कहा था आपसे 150, देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू क्या होता है आपका 154, इसका मतलब 154 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया आंसर कितना आ जाएगा 22, तो क्यों करना, डायरेक्ट लिख दे आंसर कितना आ जाएगा 22। तो लेंथ ऑफ आर्क ABC कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। दो चार बातें अगर आपने यहाँ पर ध्यान में रखी तो आपका यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कुछ 9, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो इरेज क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 10 का गिवन है आपका यहाँ पर रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर इफ मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री 120 डिग्री 210 डिग्री 3 राइट एंगल दिया आपका, ठीक है। और बोला गया है आपका फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केस, ठीक है। 3 एंगल दिया है, तीनों का हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, ठीक है। चलो बताओ, देखो हम यहाँ पर डायग्राम नहीं निकालेंगे इस बार, डायरेक्ट कैसे करते हैं। रेडियस आपका क्या गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 ही है आपका, देखो ठीक है। इस बार आपका एंगल कितना आपका 3, ठीक है। तो एक बार मान लेते थीटा कितना हो जाएगा आपका 30, एक बार हो जाएगा आपका 210 डिग्री, एक बार हो जाएगा आपका 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल मीन्स क्या होता है आपका 1 राइट एंगल मीन्स आपका 90 3 से कितना हो जाएगा 270, तो यहाँ हो जाएगा आपका 270 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 270 डिग्री। एक काम कर लेते देखो, ये भी आपका थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो नाम देते इसे 1, इसे 2, इसे 3, ठीक है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसे कैसे करेंगे। अब जरा यहाँ पर देखो 3 बार आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर 3 बार आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई आपका एरिया निकाले ना हम यहाँ पर, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है देखो आपका 31 है, तो यहाँ पर 1 लिख देना आपने, कितना हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई कितना है आपका 22/7 इंटू रेडियस कितना है देखो आपका 7 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख लो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। देखो 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, चलो ये ठीक है। यहाँ से 7 क्या हो गया आपका कट, देखो क्या क्या बचा, ऊपर बचा 22 मल्टीप्लाई 7, नीचे क्या बच गया आपका 12, ठीक है। देखो ये और कट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 12 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 6, इसका हाफ हो जाएगा आपका 11, 12 का हाफ हो जाएगा 6, इसका हाफ हो जाएगा आपका 11। जब तक रिड्यूस होता है तब तक करो, आपका यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो आपका बचेगा, ठीक है। 11 7 जा हो जाएगा 77, यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6, क्या बचेगा आपका 6। अब बस इसे डिवाइड कर लो, 77 को अगर हमने 6 से डिवाइड कर दिया आंसर कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, तो 1 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से 17 बचेगा, 6 2 जा 12, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा आपका 12, तो बचा 5 पॉइंट, ठीक है। यहाँ से बचेगा आपका मीन्स बचेगा 5/6 हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 3 3 3 3 रिपीट होगा, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली इतना ले लेते हैं 83 तक क्या लेते हैं हम यहाँ पर 83 तक, बस हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर एंगल अगर 30 रखा तो आंसर कितना आ जाएगा 12.83 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बस एंगल क्या रखना है आपको 210 डिग्री, चलो इसे भी रखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एंगल क्या रखा हमने थीटा 3, देखो यहाँ रखता हूँ मैं आपका थीटा 3 अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपका सेम है। अब देखो मैं इसे चेंज कैसे करता हूँ, थीटा 3 आपका है क्या, थीटा 3 आपका 210 3 नहीं सॉरी 2 है ना आपका, थीटा 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है आपका 210, तो 210, ठीक। अगर आपने यहाँ पर हर बार वैल्यू डाला तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 360 है
तो 360 ही लिखते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसे रहने दो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, नहीं लिखने की जरूरत। देखो इस देखो 210 को तो मैं लिखता कैसे हूँ, जीरो छोड़ दो। 3 के टेबल में 21 आता है कि नहीं, जरा सोचो। 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 7 जा 21, कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है आपका मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 जा 21, तो 0 0 एडजस्ट हो जाएगा, मतलब मैं 30 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो इसमें 210 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये जो आपका है, ये आपका जो 210 है ना, आपका 210, इसको मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 7 210, बिल्कुल 30 इंटू 7 आपका 210 हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखो, नीचे जीरो था बेटा आपका, यहाँ पर जीरो, 360 का 360, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो 30/360 पाई आर स्क्वायर, 30/360 30/360 पाई आर स्क्वायर, 30/360 पाई आर स्क्वायर। आंसर कितना है आपका 12.83। तो बस यहाँ लिख दो 7 मल्टीप्लाई, ये जो पूरा आपका टर्म है इसका आंसर कितना आने वाला है आपका 12.83। तो बस हो गया 12.83। तो आपने ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं है। अब जैसे 12.83 से मल्टीप्लाई कर लो, बस देखो कितना आंसर आएगा, 12.83 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, इस 7 के 21, यहाँ हो जाएगा 2, 8 से 56, 57 58 5, ये कितना हो जाएगा देखो 12 7 84, 12 7 84, 84 और 5 कितना हो जाएगा आपका 5 89 समथिंग, ठीक है। 2 के पहले पॉइंट है, 2 के पहले पॉइंट, तो 89.81, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो आपका 89.81, तो 89.81 यहाँ हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 7 के 21 2, 8 से 56 57 58, ठीक है। 5 आएगा 12 7 84 और यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका 89, ठीक है। लो तो लो, यहाँ पर आपने सॉल्व ही नहीं किया बिल्कुल भी, सेम टू सेम देखो ऐसे ही करेंगे हम। 30 के टेबल, तो देखो 3 के टेबल में 277, जीरो छोड़ दो, 3 के टेबल में 27 का पता है, 3 9 जा 27, तो बस इसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार 9 से, लेकिन लिखेंगे कैसे पहले वो देख लो, ठीक है ना। कहाँ लिखेंगे, 270 का निकालना, ठीक है। इसे रेस करता हूँ, ठीक है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर θ3 के लिए, किसके लिए, θ3 फॉर्मूला θ3/360 इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। θ3 क्या था आपका 3 राइट एंगल, वो कितना आपका 270/360 इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो इसे मैं कैसे लिखता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 30 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तब आएगा 270 आपका, और ऑब्वियसली कितना आ जाएगा आपका 9 9 3 जा 27, 0 का 0, बस। अब जरा खुद सोचो, इसको देखो 30/360 पाई आर स्क्वायर, 30/360 पाई आर स्क्वायर, 30/360 पाई आर स्क्वायर, इसका आंसर कितना है आपका 12.83, बस यहाँ लिख दो 9 मल्टीप्लाई 12.83, बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, 1283 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27, यहाँ पर हो जाएगा 2, 72 73 74 7, 12 9 108, 8 और 15 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो 1 1 5 115, ठीक है। 2 के पहले पॉइंट था, तो 2 के पहले आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट, तो 115.47, ठीक है। एरिया है तो हो जाएगा आपका यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये है आपका यहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है। इसी पे आपने यहाँ पर ध्यान देना ज़्यादा, ठीक है। हर बार आपने यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो पहला आंसर है आपका 12.83, सेकंड है आपका 89.81, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग होगा यहाँ पर तो आपने वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थर्ड कितना है आपका 115.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कुछ 10, इसे करते इरेज करते आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 11 का गिवन है आपका यहाँ पर, द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी ठीक है। इस बार देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक सर्कल है, ये आपका माइनर सेक्टर है, इसका इस बार एरिया दिया हुआ है कितना आपका, वो दिया है आपका कुछ 3.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एंगल कितना दिया देखो आपको, जो एंगल दिया आपका 36 डिग्री, ये दिया है 36। तो मुझे बताओ यहाँ पर रेडियस क्या होगा, यहाँ पर रेडियस क्या होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर लगा लो फॉर्मूला,
एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ये देखो कितना गिवन आपका 3.85 cm का स्क्वायर। एरिया गिवन आपका 3.85, यहाँ पुट कर दो। एंगल तो देखो कितना 36 चाहिए, तो पहले डेटा भी लिख सकते हो, ठीक है। एरिया गिवन है आपको 3.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थीटा कितना गिवन है आपका 36 डिग्री। हमें निकालना है रेडियस, तो लिख दो क्वेश्चन मार्क 36, नीचे हो जाएगा आपका 360 इंटू पाई कितना लेना है आपने, तो पाई यहाँ पर देखो कुछ गिवन है नहीं गिवन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर लेते हैं 22/7। क्या लेते हैं 22/7। रेडियस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सारा क्वांटिटी को यहाँ पर शिफ्ट करते, ठीक है। देखो कैसे करते हैं 385 मल्टीप्लाई नंबर नीचे, यहाँ पर आके आपका ऊपर 360 आपका ऊपर, 7 पे आपका क्या हो जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर एक कट हो रहा था तो इसे कट कर लेते, काम कर लेते, देखो इसे कट कर लेते। 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, 36 कट गया, 0 बचा मीन्स 10 बच गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 385 मल्टीप्लाई बाय नीचे नंबर है क्या आपका 10, तो 10 आपका ऊपर, 7 आपका नीचे है तो 7 आपका ऊपर। आप बोलेंगे सर ये आपने पॉइंट नहीं लिखा, ठीक है। देखो उस पॉइंट को मैं लिखता कैसे वो देखना, ठीक है। 10 आपका ऊपर, 7 आपका ऊपर क्या बचा था ओनली 22, ये आपका नीचे लिख दो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। कैलकुलेशन है, ठीक है, जरा देख लेना। क्या किया हमने, इसे कट किया, 10 लिखा, 10 को ऊपर लिखा, यहाँ भेज दिया, 7 को भी ऊपर भेज दिया, 22 को नीचे बुला लिया। हमने देखो पॉइंट के यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर 2 0 दे दो। ऊपर पॉइंट है तो नीचे 0, नीचे पॉइंट होता तो ऊपर 0 दे देते, ठीक है। अब बस इसे कट कर लो, देखो कैसे कट करेंगे। एक काम कर, देखो ये 385 तो ये 11 से कट हो जाएगा। ये जो 385 है वो ये आपका जो, क्योंकि यहाँ 22 यहाँ पर हमको आर स्क्वायर निकालना है, तो ये गारंटी आपका 11 से कट होना ही चाहिए आपका, ठीक है। देखो कैसे 385 11 3 जा 33 माइनस आपका हो जाएगा 8 में से 3 का तो आपका 5, यहाँ पर 5, 11 5 जा कितने बार में कटा आपका 35। देखो तो 11 से कटाइए 2 बार में, 11 से कटाइए आपका कितने 35 बार में, लो हो गया आपका, ठीक है। 35 यहाँ पर 2 बचा, और देखो क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 5 जा 10, ये भी कट गया आपका 2 1 जा 2 2 5 जा 10। देखो क्या बचा 35 बचा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 7 5 जा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 35 अपॉन नीचे क्या बचा आपका 100 इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर। क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल आपने सिर्फ कैलकुलेशन किया, ठीक है। सारा नंबर को यहाँ बुलाया, पॉइंट को एडजस्ट किया, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, आपने नीचे 0 दे दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ पर आके आपका रूट, इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रूट 35 मल्टीप्लाई 35 नीचे हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। रूट में कोई भी नंबर अगर 2 बार होता है तो बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा आपका 1 बार, क्या हो जाएगा आपका एक बार, सिंपल। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 हो जाएगा आपका बाहर, क्या हो जाएगा आपका बाहर। यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 2 0 दिए, 1 0 तो 1 पॉइंट को एडजस्ट कर दो, 1 के पहले पॉइंट लगा दो, तो यहाँ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर, क्या जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था कैलकुलेशन, आप एकदम परफेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी मल्टीप्लाई कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ एक देखा ये डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है, चेक कर सकते हो। नहीं तो देखो लास्ट का जो है आपका डिजिट उसका प्लस, देखो 5 + 3 कितना होता है 8, और मिडल जो टर्म है आपका 8 में से 8 गया तो आपका 0। आपने अगर 6 में या 7 में पढ़ा होगा तो 11 से आपका डिविजिबल है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। नहीं आता कोई बात नहीं, सिंपल देख लो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका कुछ 11, इसे करते इरेज करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12। आंसर आया कितना आपका 3.5, तो यहाँ लिख दो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो इरेज क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 12 के गिवन आपका, तो ये आपका यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है। देखो ठीक है, देखो इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि ये जो PQRS आपका क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। PQ का जो लेंथ दिया आपका 14 सेंटीमीटर, QR दिया आपका 21 सेंटीमीटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स X Y Z।
3 पार्ट है आपका, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इन तीनों का एरिया निकालना है। चलो फर्स्ट देख लो, ये जो आपका देखो एक्स और जो आपका जो यहाँ पर वाई, तो ये आपका सेक्टर टाइप दिख रहा है, सर्कल का कुछ आपका सेक्टर है, ये भी आपका सेक्टर है, ये भी आपका सेक्टर है, ये आपका सेक्टर नहीं है, ये आपका सेक्टर है, ये आपका सेक्टर है। सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 90, इसका सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा आपका 90, ठीक है। चलो तो फर्स्ट हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एक्स, ठीक है, या तो एरिया ऑफ पार्ट एक्स, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पार्ट एक्स। रेडियस तो कितना हो जाएगा आपका, अगर ये सेक्टर हुआ, ठीक है, तो आप लिख सकते हो रेडियस कितना हो जाएगा पी क्यू, आपका जो इसका रेडियस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, वही कितना आपका 14, कितना आपका 14, और एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो बस निकाल लो, तो लेंगे एरिया ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका 90 अपॉन 360 आपका एज इट इज मल्टीप्लाई पाई आपका 22/7 इंटू आर, देखो कितना है आपका आर, रेडियस आपका क्या है 14, जरा देखो ये आपका सेक्टर है, ये आपका रेडियस कितना है 14, तो लिख दो 14 कितना, 14 का स्क्वायर है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 90 1 जा 9 1 जा 9 4 जा, तो ये 4 टाइम चला गया, 0 0 कट, ठीक है। चलो 7 1 जा 7 2 जा 14, आपने भी ऐसे ही कट करना, ठीक है। चलो 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, चलो ठीक है। देखो 2 से कट जाएगा 22, या तो 2 से कट जाएगा आपका 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या क्या बचा देखो 22 मल्टीप्लाई बाय 7, देखो ये तो आपका स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है, मैंने आपसे कहा था याद रखो, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा आपका 154, कितना हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो आपका एरिया आया वो कितना है आपका 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो हमें वाई निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे वाई। अब यहाँ प्रॉब्लम है, देखो इसका तो रेडियस चलो ये मान लेते पी क्यू, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसका रेडियस कितना है, जरा सोचो इसका रेडियस आपका क्या होगा। देखो बेटा अगर ये पूरा देखो यहाँ से Q से लेके R तक अगर 21 है, Q से लेके R तक अगर 21 है, ये कितना गिवन है, ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 14, ये भी हो जाएगा 14, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर देखो सर्कल का जो रेडियस होता है, अगर ये 14 है तो ये भी रेडियस कितना हो जाएगा 14, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा 14, टोटल कितना है 21, अगर ये 14 हुआ तो बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 7 ही तो होगा, तब जाएगा देखो 14 + 7 तब तो होगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम निकालेंगे रेडियस ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है, लिखो यहाँ पर एरिया ऑफ पार्ट वाई, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा देखो आपका रेडियस इस 21 में से माइनस कर देंगे इस 14 को, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाई पार्ट का इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल कितना हो जाएगा आपका 90, तो बस थीटा लिख लो यहाँ पर 90, क्या लिख लो यहाँ पर 90, ठीक है। चलो यहाँ पर निकाल दो, ठीक है। देखो तो एरिया ऑफ पार्ट वाई, एरिया ऑफ पार्ट वाई, यहाँ लिखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना है आपका, देखो एंगल आपका हो जाएगा आपका 90, यहाँ लिखा नहीं हमने एंगल लिखा है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा आपका 90, 360 एज इट इज इंटू पाई कितना आपका 22/7, रेडियस देखो कितना आपका 7 है, आपका रेडियस कितना आपका यहाँ पर 7, तो इस देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखो 7 × 7, ठीक है। 7 और 7 क्या हो गया आपका यहाँ पर कैंसिल, 91 जा 94 जा आपका 360। अब देखो कैसे कट करेंगे, इसका हाफ हो जाएगा आपका 2, इसका हाफ हो जाएगा आपका यहाँ पर 11, क्या हो जाएगा आपका 11, देखो 11 बचा 7 बचा, 11 7 जा 77, नीचे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, बस 77 को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 77 को यहाँ से 2 से डिवाइड कर लो, देखो कितना आंसर आ जाएगा सिंपल, 77 का हाफ कितना होगा, ठीक है
डायरेक्ट डिवाइड कर दे। देखो ये हो जाएगा आपका 2 3 हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा आपका 17, 2 8 आपका 16, पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, तो 38.5 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो y का जो एरिया है आपका कितना है आपका 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बरोबर ना आपका 38 8 16 बरोबर है 0.5। ठीक है ठीक है, चलो 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका आ चुका है आपका 154, इसका आ चुका है आपका 38.5। अब जेड कैसे निकालेंगे जरा सोचो। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, किसी तरह अगर मुझे पूरा का एरिया पता चल गया, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया, उस पूरे रेक्टेंगल में से इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ एरिया किसका होगा जेड का। अब प्रॉब्लम है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया आ गया इस बार, तो बस इन दोनों को माइनस कर दो एक्स और वाई को, तो जेड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, मैं ये जो डेटा है यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, एक्स हमारा कितना हो गया यहाँ पर एरिया 154 और वाई कितना हो गया 38.5। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं वाई 38.5। ठीक है, इसे और इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो इरेज, देखो पहले हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ ये एरिया। ठीक है, तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम क्या है, तो नाम दे दो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ए बी सी डी, सॉरी पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, या तो लिख सकते हो क्यू आर इंटू पी क्यू, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो मैं लिखता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितने आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 21 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना आपका 14। अब बस 21 इंटू 14 कर लो। ठीक है, जो क्या हो जाएगा आपका 14 2 हो जाएगा 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 280 बार। 14 1 कितना हो जाएगा आपका 14, 4 28 कितना हो जाएगा आपका 29, तो 294 कितना हो जाएगा आपका 294। 14 2 28 मीन्स 280, 14 1 14 4, ये हो जाएगा 294। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीन्स इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है आपका 294 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब बस पूरे रेक्टेंगल में से इसका माइनस कर दो इनका, हमको फिर हमें क्या मिल जाएगा इस जेड का एरिया। तो लेंगे एरिया ऑफ पार्ट जेड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सॉरी पी क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है, हैबिट हो गया ABCD का। ठीक है, देखो इस पी क्यू आर एस में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पार्ट एक्स माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये कितना एरिया है आपका 294 माइनस 154 माइनस 38.5। चलो माइनस करते हैं, 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो आपका 4, 2 में से 1 गया तो आपका 1 माइनस 38.5। चलो इसे यहीं कर लेते, 140 38.5, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा आपका 3, यहाँ बचेगा आपका 5, 9 में से 8 गया तो आपका 1, 13 में से 3 गया तो हो जाएगा आपका 10, तो बस 101.5, तो आंसर है 101.5। कितना हो गया देखो 101.5। एरिया निकाल ले तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 101.5, तो ये आ चुका है आपका 101.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो लो, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12। ठीक है, देखो तो एक्स आ चुका है 154, वाई आ चुका है 38.5, जेड आ चुका है 101.5। ठीक है, इसे करते इरेज करते हैं आपका क्वेश्चन आपका लास्ट। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 13 आपका क्या गिवन है आपका यहाँ पर ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो ये आपको यहाँ पर डायग्राम गिवन है आपका। ठीक है, देखो LM कितना गिवन है आपका 14 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर,
3 सेक्टर आर ड्रॉन विद द वर्टिसेस एज द सेंटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 सेक्टर यहाँ पर बनाया हमने, कौन सा वर्टिसेस लेके, ट्राइंगल का वर्टिसेस लेके, और ये तीनों वर्टिसेस आपके क्या है, सर्कल के सेंटर है। मीन्स यहाँ से आपका एक सर्कल बनेगा, यहाँ से आपका दूसरा सर्कल बनेगा, और यहाँ से आपका तीसरा सर्कल बनेगा। ठीक है, LMN तीनों सर्कल के आपके सेंटर है, और ये आपका क्या है, ट्रायंगल का क्या है, आपका वर्टिसेस है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट फाइंड करना है हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, सेकंड एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, थर्ड टोटल एरिया ऑल ऑफ द 3 सेक्टर, फोर्थ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मीन्स ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट, ये आपका शेडेड पार्ट। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, चलो वन बाय वन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो देखें यहाँ पर, ये आपका जो ट्रायंगल है LMN, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, सारे के सारे आपके जो साइड होते हैं आपके क्या होते हैं, आपस में इक्वल। अगर ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 14। तो लिखेंगे ट्रायंगल LMN इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके सारे एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल L इक्वल टू एंगल M इक्वल टू एंगल N। तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए तो हर एक एंगल कितना होगा आपका, ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। अगर 180 को अगर आपको बांटना है तीनों में तो आप कैसे बांटेंगे, 60 60 60, ये भी हो जाएगा आपका 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा आपका 60। तो तीनों भी एंगल आपका हो जाएगा इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका एंगल 60, क्या हो जाएगा आपका 60। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना। ठीक है, होता क्या देखो आपका, ये होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है आपका, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732। 1.73 लिया तो भी चलेगा, ठीक है, 2 लिया तो भी चलेगा। ठीक है, देखो तो हम पूरा लेते हैं प्रॉपर 1.732। ठीक है, √3 का वैल्यू हम बाद में पुट करते हैं, पहले तो देख लो 4 एज इट इज मल्टीप्लाई। ट्रायंगल का देखो साइड कितना गिवन है, ये ट्रायंगल है, साइड कितना गिवन है आपका 14। 14 का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे हम 2 बार, 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 है और यहाँ पर 14 है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। देखो क्या बचा आपका 7 7 बचा आपका √3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई आपका 7। ठीक है, 7 7 ज़ा 49 मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं √3 की वैल्यू देखो कितनी आपकी 1.732, तो यहाँ डाल लो 1.732। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ठीक है मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है ना, तो आपने प्रॉपर मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर करता हूँ डायरेक्ट, देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 49 इंटू 1.732। ठीक है, 84.868। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो आपका 84.868। अब यहाँ पर 8 है तो एक काम करते, इसे हम क्या करते थे 7 कर देते, इस 8 को हटा के यहाँ पर क्या कर देते हम इसे 7 1 से बढ़ा देते। ठीक है, तो लो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 84.87 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। चलो हमें क्या बोला गया, इन तीनों में से किसी एक सेक्टर का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बस यहाँ पर लिख लो, एक तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड क्या निकालना है, तीनों सेक्टर में से किसी एक सेक्टर का एरिया, तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर लिखो। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो आपका θ/360 इंटू क्या हो जाएगा आपका πr²। एंगल कितना आपका 60, यहाँ हो जाएगा आपका 360। पाई कितना हो जाएगा आपका 22/7। अब देखो रेडियस कितना होगा, रेडियस तो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है, तो 7 इंटू क्या लिखेंगे हम इसे 7। ठीक है, यहाँ से 7 यहाँ से 7 आपका कैंसिल, 61 ज़ा 60, 66 ज़ा 360। देखो और क्या कटेगा आपका, यहाँ 22 बचा मल्टीप्लाई आपका 7 बचा, यहाँ पर क्या बचा आपका 6। देखो ये दोनों आपके 2 से कट जाएंगे। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22,
जितना रिड्यूस होता है उतना रिड्यूस कर लेना, ठीक है, आपका आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 11 बचा, 7 बचा, 11 7 जा 77, ठीक है। डाउन में कितना हो जाएगा देखो आपका 3, डिनोमीटर में आपका 3। अब इसे सॉल्व कर लो। 77 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे देखो आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, ठीक है। 1 बचेगा आपका 17, 3 5 जा 15, ठीक है। 2 बचेगा, तो 2/3 का मतलब कितना होता है 66, 6 ऐसा रिपीट होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस 6 को लिख के हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 7, क्या लिख देते हैं हम इसे 7, तो 25.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों सेक्टर में से किसी एक सेक्टर का एरिया कितना है 25.67 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो, दो यहाँ पर हमारे आंसर आ गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया और एक सेक्टर का एरिया आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था, हमें तीनों सेक्टर का हमें क्या निकालना है एरिया, तो एक का आ चुका है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तीनों सेक्टर का आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते देखो, ये जो आपका डेटा है इसे लिख के रखते, ठीक है, क्योंकि हमें इसे इरेज करना होगा, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 84.87, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख लेते हैं 84.87, क्योंकि ये काम आने वाला है, ठीक है, ठीक है। सेक्टर का एरिया कितना है 25.67, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हम लोग, इसे इरेज करते, ठीक है। देखो ठीक है, देखो दो तो हो गया हमारा, एक तो आ गया एरिया, एक आ गया सेक्टर। लिखेंगे एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया कितना है 25.67, हमें 3 सेक्टर का निकालना है, तो मल्टीप्लाई 3 कर लो, क्या कर लो 3। अब बस तो 25.67 को मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा देखो आपका 25 3 75 00, 7 3 18, ये हो गया 180, 7 3 21, तो ये हो गया 21, ठीक है। 1 8 2 10 1 75 76 77, तो ये हो जाएगा आपका 7701। 2 के पहले पॉइंट है, तो 2 के पहले क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉइंट, क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। लो तीनों सेक्टर का एरिया कितना है देखो आपका 77.01, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ लिख दो सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सिंपल क्या करेंगे देखो, इन पूरे ट्रायंगल में से 1 2 3 तीनों पार्ट को आप बाहर निकालो, मीन्स माइनस कर लो, तो बचा हुआ एरिया कौन सा होगा आपका शेडेड रीजन। तो सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इन तीनों पार्ट को हम क्या कर देंगे माइनस, तीनों पार्ट का एरिया कितना आया 77.01, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 84.87, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा आपका शेडेड पार्ट। तो लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट रीजन, या तो पार्ट लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है देखो आपका 84.87 माइनस एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स कितना है आपका 77.01, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक या दो मैंने कैलकुलेशन मैंने मीन्स मल्टीप्लाई मैंने खुद से नहीं किया, ठीक है। बाकी सारे क्योंकि वो इजी, क्योंकि वो थोड़े हार्ड थे, यहाँ पर टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। बाकी सारे हमने यहाँ पर खुद से किए। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, 7 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 6, 8 में से 0 गया तो आपका हो जाएगा 84, देखो 84 और यहाँ पर 77 है, तो सिंपल 84 में से 77 के तो कितना बचेगा, यहाँ से 3 यहाँ से 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये हो गया आपका 7.86, कितना हो गया आपका 7.86 बराबर ना, 78 79 80 81 82 83 84, तो कितना हो गया आपका 7.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो आपका जो एरिया आया है निकल के शेडेड पार्ट, वो कितना है आपका 7.86 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ आपका देखो 7.3 आपका होता है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।